Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today I am going to deliver a lecture on electron affinity. But if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get a whole of my videos live on YouTube. Article for today is electron affinity. EA value. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? लफ्ज़ी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के लिए सलाहियत। अगर हम क्लोरीन का एटम देखें तो उसका एटॉमिक नंबर 17 है। उसके पहले शेल में ये न्यूक्लियस है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरे शेल में उसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब भी किसी न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। स्टेबिलिटी में उसकी अपनी एनर्जी कम होती है तो एक्स्ट्रा एनर्जी वहाँ से इवॉल्व होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जब भी क्लोरीन वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, अपनी एनर्जी लोअर करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी वहाँ से एमिट करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक। और वो जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। इट इज़ इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड मीन खारिज होती है। ये वो वाली एनर्जी है जो खारिज होती है कब? व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है। किस में ऐड किया जाता है? टू वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मीन आउटर मोस्ट शेल में। और वैलेंस शेल किसका होगा? वैलेंस शेल होगा ऑफ एन आइसोलेट एटम, अकेला एटम हो। और आइसोलेट एटम कब होगा? इन इट्स गैसियस स्टेट, अपनी गैसियस स्टेट में होगा। टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए? यूनी नेगेटिव आइन, ऐसा आइन जिस पर -1 चार्ज हो। कंडीशंस क्या हैं? नंबर 1, ये एनर्जी लिबरेट होती है। कब लिबरेट होती है? जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है। किस में ऐड किया जाता है? वैलेंस शेल के अंदर। और वैलेंस शेल किसका होगा? आइसोलेट एटम का। आइसोलेट एटम कब होगा? जब वो गैसियस स्टेट में होगा। और उसके नतीजे में क्या बन जाएगा? यूनी नेगेटिव आइन मीन Cl-1 बन जाएगा। और इससे एनर्जी कितनी लिबरेट होगी? -349 किलो जूल पर मोल। दिस विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के यूनिट्स क्या क्या हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो यूनिट हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स की तरह ही हैं। कौन कौन से यूनिट्स हैं? किलो जूल पर मोल है, किलो कैलोरीज पर मोल है, और तीसरा जो यूनिट है उसको हम EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम देते हैं। ये 3 यूनिट इस्तेमाल होते हैं। एक एग्जाम्पल इसमें क्लोरीन की है। जब इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा, यूनी नेगेटिव आइन बनाया जाएगा, एनर्जी यहाँ से लिबरेट होगी -349 किलो जूल पर मोल। ये इसकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। और दूसरी जो एग्जाम्पल है वो है फ्लोरीन की। इसके वैलेंस शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा -1 होगा। इससे जो एनर्जी लिबरेट होगी -322 किलो जूल पर मोल। ये इसकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो है वो डिफरेंट एटम्स की डिफरेंट हमने काउंट कर ली। तो हम ये कहते हैं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इज पॉजिटिव वेयर एज फर्स्ट इज नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है?
से हम ऑक्सीजन की एग्जाम्पल लेते हैं, न्यूट्रल एटम हो, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये यूनी नेगेटिव आयन बनाता है। ये डेल्टा H1 मीन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और वो कितनी है, वो है -141 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी इवॉल्व होगी। लेकिन जब इस पर -1 चार्ज आ जाता है, उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं, तो इस पर चार्ज कितना आ जाता है, -2 आ जाता है। तो -2 आने का मतलब ये है डेल्टा H2, तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, वो +780 किलो जूल पर मोल होती है। मीन ये दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस होती है और पहली माइनस होती है। तो दूसरी प्लस क्यों होती है, पहला इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस शेल में ऐड करते हैं तो एटम स्टेबल होने लगता है, तो एनर्जी इवॉल्व करता है। लेकिन जब -1 चार्ज आ जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं, तो उससे क्या होता है, सेम चार्जेस, एक जैसे जो चार्ज होते हैं, दे रिपेल ईच अदर, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। टू ओवरकम, इस रिपल्शन पर काबू पाने के लिए, टू ओवरकम दिस रिपल्शन वी हैव टू गिव एनर्जी, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। दैट्स वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव वेयर एज फर्स्ट इज नेगेटिव। अब नेक्स्ट जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो है इसके अंदर नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। ई वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन था, अगला भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट कर सकते हैं, उनमें जो पहला फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, डेफिनेटली साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए सलाहियत कम होगी। मीन ई वैल्यू जो है ये इन्वर्स होती है किसके, एटॉमिक साइज के ये एटॉमिक साइज के इन्वर्स होती है। ये पहला फैक्टर आ गया। दूसरा आ गया नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स, डेफिनेटली शेल्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। मीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये इसके भी क्या होती है, इनवर्स होती है, नंबर ऑफ शेल्स के भी इनवर्स होगी। अब तीसरा जो फैक्टर है जो कि इसको इफेक्ट करता है वो कौन सा है, उसको हम डिस्कस करते हैं। और वो फैक्टर है हमारे पास, थर्ड फैक्टर जो है वो है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्योंकि ये बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। मीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसके भी क्या होती है, शील्डिंग इफेक्ट जो है इसके भी इनवर्स होती है। चौथा जो फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़े तो साइज डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए सलाहियत बढ़ती है। मीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। अब हम कहते हैं कि जो पांचवा फैक्टर है वो है हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि जिनकी कॉन्फ़िगरेशन पहले ही स्टेबल हो वो इलेक्ट्रॉन के लिए सलाहियत रखते हैं। नो लीस्ट, मीन ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है ये इसके भी क्या होती है, इनवर्स होती है। जो पहले ही स्टेबल हों उनके लिए इलेक्ट्रॉन की सलाहियत कम से कम होती है। अब आ जाते हैं हम ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे ट्रेंड के अंदर बेसिकली सबसे पहले ग्रुप में, कि ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ऊपर से हम नीचे जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जो है क्या होता है, साइज जो है एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं
और नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने की वजह से और क्या बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। तो ये सारा कुछ इंक्रीज होता है। अगर सारा कुछ इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज। तो इसका मतलब है ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब उसके बाद आ जाता है पीरियड। पीरियड में क्या होगा, पीरियड में हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीरियड में हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज जो है वो डिक्रीज होता है। साइज क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि क्या शेल्स चेंज होते हैं, नो। शील्डिंग इफेक्ट चेंज होता है, नो। क्यों साइज डिक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है। तो चार्ज बढ़े तो साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए सलाहियत बढ़ेगी। तो पीरियड में बढ़ती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किन की होगी, हैलोजेंस की। नोबल गैसेस की ज़ीरो होती है क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ के अंदर, और वो है कि साइज के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को, अगर साइज का मुआवजा किया जाए, फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का बड़ा है, इसका उससे भी बड़ा है, आयोडीन का उससे भी बड़ा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -322 किलोजूल पर मोल, और क्लोरीन की है -349 किलोजूल पर मोल। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा किसकी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा है और फ्लोरीन की कम है। इसको हम डिस्कस करते हैं क्लोरीन की ही क्यों ज़्यादा है। हम अगर क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर हम इसको डिस्कस करने लगे तो 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड इजीली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका साइज भी बड़ा है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो भी इतना थिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी थिन है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए सलाहियत इसकी ज़्यादा होगी, और ये किसका है, ये है क्लोरीन का। अगर हम इसके बरक्स फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 9 होता है। इसके पहले शेल में, फ्लोरीन के पहले शेल में इसका एटॉमिक नंबर जो है 9 है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 17 होता है। इसके पहले शेल में 2 और दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया जाए, इससे एनर्जी निकलती है -349, इससे -322। तो वजह क्या है, वजह ये है कि एक तो इसका स्मॉल साइज है फ्लोरीन का, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, पहले ही इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डेफिनेटली इसमें क्या है, थिक है। तो ये 2 वजूहात की वजह से इट विल रिपेल, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इट विल रिपेल इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इस रिपल्शन की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसका आंसर भी आपको आना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।